सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बैक पेन एंड स्पाइन अपनी हेल्थ के लिए। तो सर वो टॉप 4 फूड्स एंड टॉप 4 एक्सरसाइजेस जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि 20s में एटलीस्ट 4 डेज अ वीक तो करनी ही चाहिए और वो कुछ खाना ही चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? जितने मिनरल रिच फूड्स हैं, तो मिनरल रिच फूड्स में आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, चाहे वो जितने तरह के साग है, दे आर वेरी रिच इन, जो वेजिटेरियंस के लिए कह रहा हूँ। और जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे चीज हो, पनीर हो, है ना, जो, तो वो सब डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी रिच इन कैल्शियम। जितने नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए एग इज द richest source of protein as well as calcium that is very healthy for bone। और नॉन वेजिटेरियंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो भी मसल्स और जो भी वो मीट खाते हैं, उसमें अच्छा खासा कैल्शियम और प्रोटीन होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी चाहिए होता है। तो होता क्या है कि हमारी ओवर ऑफ फ्यू डिकेड्स हम तो देख रहे हैं कि इंडियन डाइटरी पैटर्न हैज इम्प्रूव। वो डाइट तो बहुत अच्छा ले रहा है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बढ़िया आ गए हैं, आप खाना भी जनरल, आपकी जो वेलबींग है, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर गई है। लेकिन जब आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, क्योंकि हम हमेशा शावर में रहते हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। विटामिन डी, अगर आपका घर से बाहर काम है, आप बाहर धूप में रहते हैं, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजोरिटी पेशेंट जो इंडिया की सर्वे हुए हैं, उसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 80% एंड मोर देन दैट पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी। और इसलिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। बहुत आसान है, वीक में एक बार लेना होगा, है ना। आजकल तो इंजेक्शन आ गए हैं, 6 महीने पे एक बार ले लीजिए, जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो विटामिन डी क्या काम करता है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा कराता है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर अच्छा होता है, तो बोन में डिपोजिशन अच्छा रहेगा, तो बोन स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। और प्रोटीन चाहिए होता है उसको डिपॉजिट करने के लिए, उसको सारे कैल्शियम को बाइंड करने के लिए। तो मैंने बताया डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। साग, जैसे जितने साग है, चाहे वो पालक हो, बथुआ, वो गर्मी में थोड़े कम मिलते हैं, जाड़े में बहुत अच्छे मिलते हैं। और नेचुरल जितने फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में कोई भी एक फ्रूट दिन में जरूर खाना चाहिए। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है फ्रूट्स। और विटामिन सी चाहिए होता है लेमुलर डिपोजिशन के लिए, कैल्शियम डिपोजिशन के लिए। आप एक्सरसाइज की बात कर रही थी। एक्सरसाइज के लिए यंग इंडिविजुअल्स में नॉर्मली फिटनेस एक्टिविटीज अच्छी करी हो, तो बहुत अलग से एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ऑकवर्ड पोस्चरिंग नहीं करनी है, उनको मोटरसाइकिल बहुत तेज नहीं चलाना है। अगर बहुत खराब रोड है, तो आप एक सिंपल सी बोलो, हमारी स्पाइन जो है वो स्प्रिंग जैसी है, स्प्रिंग जैसी। इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना, तो शॉक एब्जॉर्ब करती है, शॉक एब्जॉर्ब करेगी। अगर ये ज्यादा से प्रेशर पड़े, तो ये बेंड कर जाएगी। तो अगर आप शॉक एब्जॉर्बर को ज्यादा स्ट्रेन देंगे, तो कहीं ना कहीं बेंड कर जाएगी, वहां से पेन स्टार्ट है। तो आजकल हाई स्पीड बाइक्स आ गई हैं, मिक्स ट्रैफिक है, आपकी रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। आप उसे बहुत दिन पे दिन आपको कम्यूट करना है, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपने स्पाइन को अनड्यू स्ट्रेस दे रहे हैं। और अनड्यू स्ट्रेस देंगे तो बैक एक होगा ही होगा, बैक एक होगा। और तो मेरे कहने का मतलब, एक्सरसाइज में आप जो सिंपल एक्सरसाइज जो हम लोग घर में कर सकते हैं, वो बेड पे आप प्रोन पोजीशन, जो हम पेट के बल उल्टा लेटने की एक्सरसाइज जो होती हैं। दुनिया में सारे काम हम लोग आगे झुक के करते हैं, कोई काम हम लोग पीछे हो जाके नहीं करते। दुनिया में कोई काम आगे, सारा काम आगे झुक के करते, कोई काम उल्टा नहीं करते। तो होता क्या, वो ऐसा करते करते मसल स्पेन होने के चांसेस, वर्टिकल्स जो कॉलम्स है उसके हम स्ट्रेन देते हैं, उसकी मसल स्ट्रेंथ करने के लिए, किसी जॉइंट के मूवमेंट के लिए, एक मूवमेंट आगे होगा तो एक पीछे होगा। तो हमारा काम है, हम जो पीछे जा रहा है मूवमेंट, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करें। तो सबसे आसान है, आप पेट केवल उल्टा लेट जाइए, और आप जिसको हेड को भी ऊपर करिए, नेक को भी ऊपर करिए, और पीछे लेग्स को भी ऊपर करिए। इसको हम लोग नौकासन बोलते हैं, बहुत पुराना आसन है योगा में। तो सिंपल, अगर आप अपने आप को
हेड अप एंड लेग अप करते हैं एक्सरसाइज, वो बड़े आसानी से किया जा सकता है और वो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ मेंटेन करती है। सबसे कॉमन बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। जिन लोगों के पास पूल है, स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करे, उससे अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। गांव जो रूरल बैकग्राउंड, वहाँ पे हर गांव में नदी है, पोखरा है, स्विमिंग टच, तो उसमें आप एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग मानी जाती है, क्योंकि आप बॉडी फ्लोट करती है, बॉडी पे वेट नहीं होता है और आप केवल मसल एक्सरसाइज, केवल आप स्पाइन का मेंटेनेंस करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक एक्सरसाइज जो कोई भी कर सकता है, इसके लिए अलग से प्रिकॉशंस नहीं लेने के, कुछ बड़ा घर मैनेजमेंट नहीं करना है, तो आप पेट के बल लेट जाइए और दिन में जब आपको फुर्सत मिले, अपने आजकल बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स हैं घर पे ही बैठे हुए हैं, वर्किंग फ्रॉम होम है, काम धाम बाहर नहीं हो पा रहा है, तो वो करते रहेंगे, उससे उनकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, जो बेली बल्जिंग है वो भी कम रहेगा। अगर पॉट बेली हो रही है, आपकी तोंद बाहर निकल रही है, तो तोंद बाहर निकलेगी तो स्पाइन जो है वो बेंड कर जाएगा। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनकी अगर पेट बाहर निकल जाए तो उनकी स्पाइन जो है वो आगे मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। तो इसीलिए लो बैक एक बहुत कॉमन है टर्मिनल प्रेगनेंसीज में, लास्ट ट्राइमेस्टर में, अंतिम 2-3 महीनों में औरतों को बीच में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि वो बॉडी उनकी बेंड कर जाती है, बल्कि। तो अगर आप घर में दिन भर बैठे रह रहे हो, कोई दिन भर आप जंक फूड खा रहे हो, ईटिंग ओवर ईटिंग हो रही है, तोंद निकलती जा रही है, तो आपको कुछ दिनों में बैक एक स्टार्ट हो जाए।